कंबो हेल्थ ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं जिस चीज़ पे वीडियो बनाने लगा हूँ ये अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। तिब में इसको बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, टाइमिंग का मसला, लकोरिया, कद का ना बढ़ना, जोड़ों में दर्द, ये सिर्फ एक चीज़ से सारी चीज़ों का इलाज इस एक चीज़ में मौजूद है। और जो चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ ये पाकिस्तान में चंद इलाकों में पाई जाती है और ये 3 महीने की फसल है। इसको कहते हैं सिंघाड़ा। ये गुजरांवाला, कसूर, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, ये इन इलाकों में पाई जाती है। अब तो इसकी फसल काश्त की जाती है, पहले इसकी फसल काश्त नहीं की जाती थी। ये उसमें तालाबों में और ऐसे जहाँ पानी खड़ा हो जाता था ऐसी जगहों पे ये होती थी। लेकिन रिसर्च किया गया जब इस पे तो इसके बेशुमार फ़वाइद मिले। अब इसको तिब में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये जरियान की बीमारी हो या सुजाक हो या जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, ये उन सब के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। ख़ास करके तिब में इसको टाइमिंग की कमी, मर्दाना कमज़ोरी या जिस्मानी कमज़ोरी, जिस तरह की भी कमज़ोरी हो, ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपको टाइमिंग का मसला है या आप वक्त से पहले फ़ारग हो जाते हैं या आपको एहतलाम होता है या आपको जरियान है, आपको किसी किस्म का भी मसला है, तो ये आजकल सर्दियों में ये आपको अक्सर ये रेडियो पे देखने के लिए मिलेंगे। ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये इनको सिंघाड़े कहते हैं। आप ये 3 से 4 या 5 सिंघाड़े अगर रोज़ाना डेली बेस पे इस्तेमाल करते हैं तो कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, वो ज़ात ने इस जड़ी बूटी में ऐसी शफा रखी है कि यकीन करके जाने के मैं कुछ बता नहीं सकता। इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर इसको आप 3-4 महीने मुस्तकिल इस्तेमाल कर लें तो यकीन जाने कि आपको और किसी चीज़ की खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। इसका जो मिजाज है वो सर्द है और ये गैस करती है। अगर इसको आप हल्का सा इसके ऊपर ब्लैक पेपर, काला नमक लगाकर थोड़ा सा छिड़क कर खाएं तो ये आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन मेरे भाइयों को मर्दाना कमज़ोरी है या कसरत से एहतराम होता है ज़्यादा, या जरियान है या सुजाक है या ऐसी कोई भी वजह है, तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। आप चंद दिन इस्तेमाल करके देख लें, आपको इसके इस्तेमाल से पता चल जाएगा। अगर जो मेरी बहनें जिनको लकोरिया है वो भी इसको इस्तेमाल करें। अगर आप इसको खुश्क पंसारी से भी अब लेना चाहें तो इसको आप ले लें, उसका तरीक़ाकार अलग है। उसको आप पंसारी से लेके, वो खुश्क सिंघाड़े होते हैं, उसको आपने कूट लेना है या पीस लेना है। पीस कर आप उसका जो 1 चम्मच है वो किसी बर्तन में डाल के उसको ब्राउन, उसमें देसी घी या जैतून का तेल थोड़ा सा डाल के उसको आप ब्राउन करके हलवा टाइप बना के 1 चम्मच आप उसका इस्तेमाल करें। जिन मेरी बहनों को लकोरिया है, ये लकोरिया के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे मर्द हज़रात भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसको खा भी सकते हैं क्योंकि आजकल तो इसकी फसल है, आजकल तो ये आम रेडियो पे पाया जा रहा है, तो आप इसको लेके ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये उबला हुआ लेना, आपने कच्चा नहीं लेना। इंशाल्लाह आपको शफा ज़रूर मिलेगी। ये बिल्कुल सबसे सस्ती चीज़ है और इसको तिब में बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करके देखें, इंशाल्लाह आपको शफा, अल्लाह पाक की ज़ात शफा देने वाली है, वो शफा ज़रूर अता फरमाएगी। औरतों में मखसूस बीमारियां जितनी भी हैं इंशाल्लाह वो भी दूर होंगी। बच्चेदानी कमज़ोर है तो उसके लिए भी आपको इसी तरह हलवा बनाकर इस्तेमाल करें, या आजकल बाज़ार में आम मिल रहे हैं तो आप इसको लेकर खा लें, इंशाल्लाह शिफा मिल।
अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और